हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में मैंने आप लोगों को इंटर कन्वर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कशन करना है। इनमें बहुत सारी रिएक्शन इंक्लूड हो जाएगी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। एक तरह से रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा मेथड है। आप लोग NCERT में भी चैप्टर के एंड में हर चैप्टर के एंड में कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें 2-2, 3-3 या ज़्यादा इंटर कन्वर्जेंस दिए हुए हैं। वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को प्रैक्टिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो। 2 चैप्टर में अगर आप इंटर कन्वर्जेंस कर लोगे तो तीसरे चैप्टर के इंटर कन्वर्जन आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में भी बहुत मेहनत करके भी आपको इंटर कन्वर्जेंस करने हैं, फिर तो बाद में होने ही लगेंगे अपने आप ही। तो मैं वही जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे वो बिल्कुल सीधे साधे से इंटर कन्वर्जेंस हैं। उतने में तो घुमाए भी नहीं है मैंने। तो वो ही इंटर कन्वर्जेंस अभी आप लोगों को करने के लिए दिए, अभी करूँगा बस मैं सॉल्व। या आप लोगों ने कर लिए होंगे। आप लोग ये सॉल्यूशंस तभी देखें जब आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिया है, वरना अगर सॉल्व नहीं किया है तो फिर तो कोई मतलब का नहीं है ये। तो मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड बनाना था, एक कार्बन बढ़ाना था। कई मेथड्स हैं जिनमें से पहला ऐसा करते हो, इसमें वुड्स रिएक्शन करवा दो, है ना। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? सोडियम प्लस ईथर की प्रेजेंस में होती है। वुड्स रिएक्शन करा दो। क्या कहते हैं इसे? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में 2 इथाइल आपस में, मतलब मिथाइल और मिथाइल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और फिर इसका मोनोक्लोरिनेशन कर दो। हालांकि ये रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा बन सकता है। मोनोक्लोरिनेशन करवा दिया जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और कोई दूसरा बेहतर तरीका, इससे अच्छा कोई तरीका हो तो इसमें अच्छा ये कैसे बना सकते हो? इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा दो या क्लोराइड से करा दो तो भी ये बन सकता है। या फिर मिथाइल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उससे करा दो तो भी बन जाएगा, तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैं तो सोच के बनाऊंगा मेथड्स। और एल्कोहल बनाएं क्या इससे? एल्कोहल बनाकर ऐसा करते हैं, सुनो, एक सिंपल सा तरीका, थोड़ा बड़ा है। पहले तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करा के इसको ईथर की प्रेजेंस में गिगनार एजेंट बना देते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ये मिथाइल माइनस क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देना, तो जहाँ O माइनस होगा वहाँ एल्कोहल बन जाएगा, तो ये बनेगा एल्कोहल। फिर इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दो तो OH एल्कोहल की जगह क्या आ जाएगा? एसिडाइलाइड आ जाएगा, ठीक है। और कोई मेथड? ठीक है, ये मेथड ठीक है। और क्या है? नेक्स्ट क्या करते हैं? इससे कार्बन कम करना है हमें, तो इसमें एलिमिनेशन करवा देते हैं। किसकी वजह में? एल्कीन में आना है हमें। E2 एलिमिनेशन याद करो, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसे बहुत हीट करते हैं, HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, E2 एलिमिनेशन होता है। एक H और एक Cl निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, ईथीन बन गया। अब ईथीन का वो कर दो ओजोनोलाइसिस। इसका ओजोनोलाइसिस कर दीजिए, O3 से रिएक्शन करवा दीजिए। फर्स्ट स्टेप में O3, सेकंड स्टेप में जिंक प्लस H2O। कौन सा है ओजोनोलाइसिस? है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, पूरी तरह से अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड में जब रिडक्शन आप करते हैं, इसका रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसका रिडक्शन कर सकता है। और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल।
फिर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करा दो, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl से करा दो। ठीक है, वो नहीं कराएंगे, वो स्लो होती है रिएक्शन। PCl5 से करा दो, यही बन जाएगा। एक कार्बन कम करने का मेथड हो गया। और कोई मेथड समझ में आ रहा हो तो बोलो। एक और मेथड, इसकी रिएक्शन KOH से करा दो, एक्वस KOH से, मतलब वाटर के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होगी। OH आएगा, OH माइनस यहां Cl को रिप्लेस कर देगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इथाइल अल्कोहल बना। बड़ा मेथड है लेकिन मैं करूंगा तो सही। इथाइल अल्कोहल का फिर ऑक्सीडेशन किया KMnO4 से। KMnO4 ने इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनाया, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का क्या करें कि ये मीथेन बन जाए, क्या करें, सोडा लाइम से रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन। इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कर दो, किसके प्रेजेंस में, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाएगा, मीथेन बनेगा। अब मीथेन में ये थोड़ी रिएक्शन अटपटी सी जरूर लगती है कि क्लोरीनेशन करवा दो सनलाइट के प्रेजेंस में, चलो मोनोक्लोरीनेशन करवा दो, तो उस केस में यहाँ मीथेन का एक H हटकर Cl जुड़ सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये तो दोनों डायरेक्शन में मैंने कर दिया। और भी बहुत से मेथड है, जिनमें से कुछ मेथड्स मैंने ऐसे बताए। मेरा उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कवर करके आप लोगों को रिएक्शंस याद करने में मदद करूं। चलो इसको तो लिख लो जल्दी से, फटाफट वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, इसे कंप्लीट करो। वीडियो पॉज करके कर लो या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिएक्शन इनमें से ही आएगी, वो भी अल्कोहल से एक कार्बन बढ़ाना है, हालांकि बीच में भी आ चुका है अल्कोहल। एक कार्बन इंक्रीज करना है, ये लो अभी आया था, इसमें PCl5 डालो पहले, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया। फिर इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो, ईथर के प्रेजेंस में गिगनार एजेंट बनेगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, PCl5 से भी बनता है, ठीक है तो सही है। और अभी अभी मैंने एक रिएक्शन बताई थी ना फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा दो। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और फिर उसमें हाइड्रोलाइसिस करा देना। तो मिथाइल माइनस यहाँ से रिएक्शन करके यहाँ अटैक करेगा कार्बन पर, O माइनस बनेगा, फिर O माइनस हाइड्रोलाइसिस कर लेगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, यही कंपाउंड बनेगा। एक तो ये तरीका है। और बोलो, कार्बन इंक्रीज करने का तरीका है, कार्बन इंक्रीज करना है, साइनाइड बना के भी कार्बन इंक्रीज किया जा सकता है। इस कंपाउंड में KCN डाल दिया जाए तो कार्बन इंक्रीज होगा। देखो कार्बन इंक्रीज हुआ और क्या बना, साइनाइड, CN आके जुड़ेगा, SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन, यहाँ साइनाइड आएगा, ये CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब साइनाइड से अमीन बना देते हैं, क्योंकि अमीन से अल्कोहल बनाना बहुत आसान है। साइनाइड से अमीन कैसे बनेगा, रिडक्शन कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी से भी रिडक्शन करोगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन्स में ही कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ CH3CH2NH2 बना, प्राइमरी अमीन बना। और अमीन से ये वाला अल्कोहल तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कर दो, नाइट्रस एसिड से करोगे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा। याद करो, अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाते हैं या KNO2HCl से करवाते हैं, तो एलिफेटिक अमीन तो बनाते हैं अल्कोहल, और एरोमेटिक अमीन बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, वही रिएक्शन है। और कोई रिएक्शन जिसमें कार्बन इंक्रीज किया जाता हो, वुड्स रिएक्शन से भी कर सकते हैं। ये लो वुड्स रिएक्शन करा दो, इसकी सोडियम प्लस ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, मिथाइल और मिथाइल कंबाइन हो जाएगा। फिर इसका मोनोक्लोरिनेशन करके एक क्लोरीन बढ़ा दो, मोनोक्लोरिनेशन मतलब वही सनलाइट के प्रेजेंस में, अब मोनो ही होना चाहिए, क्लोरीन ज़्यादा हुआ तो डाई ट्राई टेट्रा क्लोरीनेशन हो जाएगा।
अब इसमें क्लोरीन को हटाना है, OH लगाना है, तो KOH प्लस वाटर डाल दो, एक्वस KOH, OH माइनस आएगा, Cl को हटाएगा, SN2 रिएक्शन होगी और ये एल्कोहल बन जाएगा। चलो एल्कोहल से एक कार्बन कम करते हैं, इसमें डिहाइड्रेशन करो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसे हीट किया जाता है, इसके प्रेजेंस में हीट किया जाता है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब रिएक्शन की जाती है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ, इथीन। इथीन का ओजोनोलाइसिस करवा दो, ओजोनोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस से फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन कर दो, किसी से भी कर दो, बहुत सारे रिएजेंट है रिडक्शन के लिए। तो रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिएजेंट है याद दिला दूं, हाइड्रोजन प्लस मेटल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, और भी बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और डिकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है ना, इस किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन KMNO4 से करा दो थोड़ा हीट वीट करके, या फिर K2Cr2O7 से करा दो, या क्रोमिक एसिड एनहाइड्राइड क्रोमिक एसिड से हाई टेम्परेचर पे करा दो, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन किससे होता है, सोडा लाइम से। एक मिनट, सोडा लाइम से, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से। तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन से सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, मीथेन बनेगी। मीथेन में Cl डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, OH, तो Cl लगा दो पहले, Cl। ये क्या कर रहा है यार बोर्ड, सनलाइट की प्रेजेंस में तो मिथाइल क्लोराइड बने, और मिथाइल क्लोराइड में KOH डाल दो एक्वस में या DMSO में, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे, इसे कंप्लीट करो आप। ये रिएक्शंस कर लोगे ना तो बहुत सारी रिएक्शन रिपीट हो रही है इनमें, रिएक्शन बहुत सारी, तो एक एक दो दो नहीं आती है। और थर्ड नंबर की रिएक्शन पे चलते हैं। मिटा दूं, मिटा क्या दूं, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाऊं, ये लो। थर्ड था फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन, फिर इनसे इंटर कन्वर्जन करना है। तो अल्कोहल तो बनाया ही था अभी बस हो जाएगा अभी तो बहुत आसानी से। इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से करा दो, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें हाइड्रोलाइसिस कर देना। तो क्या होगा, मिथाइल माइनस अटैक करेगा कहाँ, इस एल्डिहाइड के कार्बन पर, ये O माइनस बनेगा, O माइनस वाटर से H एब्जॉर्ब करेगा, क्या बना CH3, ये वाला मिथाइल, और यहाँ CH2OH बना, अल्कोहल बना। अल्कोहल से एल्डिहाइड बहुत आसानी से बना सकते हैं। कौन कौन से रिएजेंट बताए थे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो, PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, और कॉलिन्स रिएजेंट बताया था, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट ऐसे ही कुछ था ना नियम। और क्या बताया था, इसके अलावा बताया था कि कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर दो 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो भी ये एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं डिहाइड्रेशन से। तो ये वाला कंपाउंड बनता है, ये मेथड था, मतलब इनको बनाना था मैं तो। अब एक कार्बन और इंक्रीज करें तो गगनार एजेंट डालो इस पे भी, मिथाइल
मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दो, तो मिथाइल यहाँ ही आएगा इस कार्बन पे, और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो मिथाइल यहाँ अटैक करेगा, तो CH3 तो पहले से है यहाँ, और यहाँ CH3 यहाँ आएगा, और O- ये OH कन्वर्ट कर देगा। फिर इससे ही वही ऑक्सीडेशन करा दो, PCC रिएजेंट डाल दो या PDC डाल दो। हालांकि इसमें तो कीटोन बनेगा, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर दो, एसीटोन बन गया। और क्या मैं चाहिए बोलो? इससे एक कार्बन कम करना है, ये भी बना सकता हूँ, ये 2 कार्बन कम करने पड़ेंगे। इससे ये बना के दिखाता हूँ। चलो, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन याद है ना, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, तो इसमें हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं। चलो, क्लोरीन और बेस डाल दिया, क्लोरीन बेस डालेंगे तो ये वाला पोर्शन तो क्लोरोफॉर्म बनाएगा, CHCl3 प्लस ये बचा हुआ पोर्शन क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। यहाँ NaOH लिया है, मान लो इस रिएक्शन में, एक मिनट, यहाँ NaOH लिया था मैंने, NaOH, तो यहाँ भी सोडियम सॉल्ट बनेगा। जब इसकी रिएक्शन आप एसिड से कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तुरंत ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चाहता है यार, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड तो डायरेक्ट नहीं बनता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड तो बन जाता है। ये कैसे बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बन सकता है? PCl5 डाल दो, या फिर PCl3 से भी बनता है, या फिर SOCl2 से भी बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड बनता है। अब एसिड हैलाइड से तो एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है हमारे पास में, कौन सी? रोजेनमन रिडक्शन, है ना, रोजेनमन रिडक्शन, जिसमें H2 प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट डालते थे। रिएक्शन का नेम क्या है? रोजेनमन रिडक्शन। रोजेन कर देता हूं मैं तो बस, रोजेन, ये रोमीन क्या हो गया, रोजेन, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड से कार्बन और कम करना है तो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाए? वही एक कार्बन कम कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के भी कर सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन से भी कर सकते हैं। लो, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 से। KMnO4 करेगा ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यही वाला कंपाउंड बन गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में डिकार्बोक्सिलेशन करें या कोई और मेथड यूज करें? एक कार्बन कम करना है, कार्बन कम करना है, डिकार्बोक्सिलेशन से तो बड़ा चला जाएगा मेथड, करेंगे। चलो, सोडा लाइम, मैं बड़े बड़े मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि सर है ना छोटे मेथड का यूज़ करो, तो छोटे मेथड में इतनी सारी रिएक्शन थोड़ी ना आ पाएगी। छोटे मेथड भी होंगे इसमें, ऐसे कोई बात नहीं है, छोटे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? CH4 बनेगा, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन से CH3 Cl में कन्वर्ट कर लेना, फिर CH3Cl से KOH डाल के OH में कन्वर्ट कर लेना, एल्कोहल बनेगा, CH3OH बनेगा, और फिर इसमें PCC रिएजेंट डालोगे तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड। एक तो ये तरीका हो गया, और डायरेक्ट भी कोशिश करते हैं, इसमें वही क्लोरीन और बेस डाल दिया गया, वही क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगी, ये कार्बन तो क्लोरोफॉर्म के फॉर्म में बाहर निकल ही जाएगा, CHCl3, और दूसरा क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन कम हो चुका है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड डाल दो, एसिड डाल दो तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अबे बन जा, हाँ, फॉर्मिक एसिड से
एल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनाए? एक तो इसका रिडक्शन कर दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसका पीसीसी रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करा दो। या फिर आप इसे वो मेथड तो बड़ा ही हो जाएगा, रोजेनमैन रिडक्शन का यूज़ कर भी सकते हो। जैसे इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें तो PCl5 से कराने पर ये बन जाएगा एसिड हैलाइड, फिर रोजेनमैन रिडक्शन करा देना H2 प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो रहा है यार इसमें? तो रोजेनमैन रिडक्शन से ये एल्डिहाइड बन गया। थोड़ा बोरिंग तो है ये, लेकिन रिएक्शंस तो बहुत सारी कवर करता है। चलो लिखो इसको। तो एक और दिया था शायद, 2 थे, जल्दी बना लो इसको फटाफट जल्दी से। और लेते हैं प्राइमरी अमीन, ठीक है। अमीन की रिएक्शन पड़ी हुई होनी चाहिए इसके लिए, अमीन्स की रिएक्शन पड़ी हुई होगी तो ये कर पाओगे। इसकी रिएक्शन NOCl से करा दो, नाइट्रोसिल क्लोराइड से। टिल्डेन रिएजेंट इसे कहा जाता है। नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और H2O भी बाहर निकलता है और CH3Cl बनता है टिल्डेन रिएजेंट से। अब इसकी रिएक्शन करा दो KCN से। KCN से कराओगे तो CH3CH2NH2 ही तो बन जाएगा, साइनाइड बनेगा, सॉरी साइनाइड बनेगा, बन जाए भाई साइनाइड। और साइनाइड का रिडक्शन करा दीजिए किसी भी तरीके से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दो या H2 प्लस मेटल से करा दो। ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बना? अमीन बन गया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन HNO2 से करवा दी जाए। HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो मिथाइल अल्कोहल भी बनता है। वैसे तो इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ये दोनों भी बनते हैं। अल्कोहल वैसा मेजर होता है, लेकिन मिथाइल वाले केस में इथाइल ये जो ईथर है ना, मिथाइल ईथर, ये वाला मेजर होता है। फिर भी मैंने तो दोनों बना के ले लिए। इन दोनों की रिएक्शन HCl से करा दो। HCl से कराओगे तो क्या बनेगा? CH3Cl, ये वाला कंपाउंड बनेगा जो ऊपर बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराओगे वाटर की तो ये बन जाएगा। इससे भी हाइड्रोलाइसिस होकर तो यही बनेगा, मतलब रिएक्शन होकर एक्सेस में रिएक्शन ले लो HCl की, वापस वही प्रोडक्ट बना दो। और कोई मेथड तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा। साइनाइड इंक्रीज करता है कार्बन, वुड्स रिएक्शन करा दो, उससे भी बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन करा दो इसकी, सोडियम प्लस ईथर, सोडियम प्लस ईथर इसे कन्वर्ट कर देगा ईथेन में। फिर ईथेन से क्लोरीन डालकर सनलाइट के प्रेजेंस में लिमिटेड रिएक्शन कराएं तो ये बन जाता है ये वाला कंपाउंड। अब इसमें अमाइड डाल दो, NaNH2 SN2 रिएक्शन होगी। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी से अटैक करेगा और इसको हटा देगा। अमोनिया से रिएक्शन करने पे भी रिएक्शन हो जाती है। चलो एक कार्बन कम करते हैं। अब तो कार्बन कम करना है तो वही नाइट्रस एसिड डाल दी जाए। नाइट्रस एसिड इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोजन गैस निकालता है प्राइमरी अमीन के साथ में और बनाता है CH3CH2OH, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल बना। अब अल्कोहल से कार्बन कम करना है ना? तो कई तरीके हैं हमारे पास में। एक तरीका तो यह है, इसका ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 से, जिससे कि प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ इसे हीट करते हैं, अमोनिया के साथ बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में। अब अमाइड से अमीन बनाने का एक सीधा साधा सा मेथड है, हाफ-1 ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ब्रोमीन के OH के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन।
हाफ ऑन ब्रोमाइड रिएक्शन से अमीन बन सकता है। और एक डायरेक्ट मेथड भी है, वैसे इसके साथ में ये इतना पूछा नहीं जाता। एक श्मिट रिएक्शन होती है HN3, सो ये हाइड्राजोइक एसिड है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम होगा और अमीन बन जाती है। रिएक्शन का नेम है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन, ठीक है, लिखो इसको। और भी मेथड्स तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं। एल्कीन बना के भी कर सकते हैं ओजोनोलाइसिस से। लिख लीजिए, कंप्लीट करो इसे यार। एक और है, एक और था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी था। एक कार्बन वाले से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इसके भी मेथड्स तो कई होंगे। तो एक कार्बन इंक्रीज करना है ना, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले एल्कोहल में, फिर कार्बन बढ़ाएंगे इसमें। PCl5 डालो या फिर SOCl2 डाल दो, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। ये इसे कन्वर्ट कर देगा एसिड हैलाइड में, ठीक है। अब एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बना के कार्बन इंक्रीज किया जा सकता है। एसिड हैलाइड में क्या डाल दें यार कि साइनाइड से तो काम पड़ेगा नहीं। ये वाला कंपाउंड तो स्टेबल ही नहीं होता। ये तो कंपाउंड ही स्टेबल नहीं है, ये तो गलत बना दिया मैंने, अनस्टेबल कंपाउंड है। फिर क्या करें? गगना रिएजेंट से रिएक्शन कर नहीं सकते, रिड्यूस ही करो यार। फिर तो लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसे रिड्यूस कर दो तो ये बन जाएगा एल्कोहल, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बन जाता है। अब एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? PCC रिएजेंट डाल के कंप्लीट कर दो। PCC से उसका ऑक्सीडेशन करवा दो, है ना। प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब गगना रिएजेंट डाल दो, गगना रिएजेंट डाल दो, मिथाइल मैग्नीशियम Br, तो मिथाइल आके जुड़ेगा, एल्कोहल बनेगा। हाइड्रोलाइसिस करना ही है नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर CH3CH2OH बना। अब किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें KMnO4 से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बड़ा मेथड हो गया, इससे छोटा मेथड भी होना चाहिए था, इससे कोई छोटा मेथड भी होना चाहिए। साइनाइड, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसके अंदर PCl5 डालोगे तो ये अल्कोहल बन सकता है। अल्कोहल तो है ही पहले से ही, Cl बनेगा। KCN डाल दो अब इसमें, तो साइनाइड SN2 रिएक्शन करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे और Cl को हटा देगा। क्या बनाएगा? CH3CN। और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दो हाई टेम्परेचर पे। हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। गगना रिएजेंट से भी बना सकते हैं। RMG, इसमें मैग्नीशियम डाल दो ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और CO2 से रिएक्शन कर दो, ड्राई आइस से, CO2 से, CO2 ड्राई आइस से रिएक्शन कर दो। रिएक्शन पड़ी हुई होगी, कोई बहुत मुश्किल रिएक्शन नहीं है। गगना रिएजेंट का एक मिथाइल जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा CO2 के, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सही है, लेकिन रिएक्शन जारी है सभी अल्कोहल के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू ही जा रही है, ठीक है। कार्बन कम करने की तरफ बढ़ो। एक कार्बन कम करना है तो पहले तो इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो। अल्कोहल क्या बनेगा इससे? CH3CH2OH। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सभी ऑक्सीजन कंटेनिंग को तो अल्कोहल ही बनाता है रिड्यूस करके, तो अल्कोहल बना। क्या अब इसे क्या करना है? इसमें डीकार्बोक्सिलेशन कराओ यार, H2O का मॉलिक्यूल निकलने का कोई जुगाड़ बताओ जिससे कि एल्कीन बने, एल्कीन बने।
अब क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करवा दो। इसमें क्या करते थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब इसका ओजोनोलाइसिस करवा दो। ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा देना। किससे कराओगे ऑक्सीडेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट तो डाल मत देना जो इसका भी ऑक्सीडेशन कर दे। इसका ऑक्सीडेशन करा दो टॉलेंस रिएजेंट से, टॉलेंस रिएजेंट से। फिर नेक्स्ट स्टेप में एसिड डाल देना, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। या फेलिंग सॉल्यूशन डाल दो, ये बन जाएगा। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दो, ये बन जाएगा। ओजोनोलाइसिस है ये रिडक्टिव, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, और क्या करें, सोडा लाइम से भी करा सकते थे, सोडा लाइम से करा सकते हैं। NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट कर दिया, ये सोडा लाइम है। सोडा लाइम इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, मीथेन में। मीथेन की रिएक्शन फिर क्लोरीन से करा दो, फिर अल्कोहल बना लेंगे। क्लोरीन से करा दो सनलाइट के बेंस में, ये बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन KOH से करा दो, KOH। ऐसा लग रहा होगा मैं ही पढ़ रहा हूँ खुद ही, पर मुझे लग रहा भी यही है यार, मैं ही पढ़ रहा हूँ। तो KOH में OH आएगा और Cl को हटा देगा। फिर इसमें ऑक्सीडेशन करा देना यार POC से, PCC रिएजेंट से, ये बन जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन करके ये बना दो। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करने से डर रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सोच रहे हो ना कि KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दें इसका, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा, फॉर्मिक एसिड तो बनाएगा ही बनाएगा, फॉर्मिक एसिड का आगे और ऑक्सीडेशन करके उसे CO2 में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये तो गलत है। इसको तो मैं अंडू कर देता हूँ। बस ये थे कुछ रिएक्शंस, और थोड़ी ना है नेक्स्ट पेज पे, और तो कुछ नहीं है। तो ये इंटरकन्वर्जेंस मैंने आपको दिए थे, जिसमें मैंने काफ़ी रिएक्शंस कवर करने की कोशिश की है। आपको याद तो हुआ होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ओके, बाय।